थार रेगिस्तान में जल और जीवन के संघर्ष की कहानी। दुनिया का 20वां सबसे बड़ा और 9वां सबसे गर्म रेगिस्तान है थार रेगिस्तान। सूर्य की तेज किरणों में तपता ये रेगिस्तान 3,20,000 वर्ग किलोमीटर के विशाल भूभाग में फैला है। इस थार मरुस्थल का 85% भाग भारत में और 15% भाग पाकिस्तान में है। ये थार रेगिस्तान दिखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे कई गुना ज़्यादा खतरनाक भी है। यहाँ हर कदम पर खतरे और चुनौतियाँ साथ साथ चलती है। इस विशाल भूभाग में दूर दूर तक कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कहीं कहीं दिख जाता है जीवन और संघर्ष। छोटी छोटी झोंपड़ियों और घरों का आशियाना बनाकर चंद रोटियों के टुकड़ों पर जीते हैं यहाँ के लोग। तपते रेगिस्तान की तपन सहन करके जल और जीवन की जंग लड़ते हैं यहाँ के लोग। दूर दूर तक चारों ओर केवल और केवल बंजर रेत का समंदर। न ही यहाँ कोई पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं और न ही खाना और पानी। यहाँ का वीरानापन और खामोशी पल पल आपको मौत की ओर ले जाती है। यहाँ केवल वही लोग जिंदा रह पाते हैं जो इस वीरान रेगिस्तान की परिस्थितियों के हिसाब से ढल जाते हैं और तपते रेगिस्तान की तपन सहन करके जल और जीवन की इस जंग को जीत लेते हैं। इस विशाल रेगिस्तान में रह रहे लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है जल, क्योंकि साल भर में यहाँ केवल 1 से 2 सेंटीमीटर ही बारिश होती है। इसके अलावा भी सैकड़ों चुनौतियाँ यहाँ के लोगों के हमेशा साई की तरह साथ साथ रहती है, जिसमें जीवन जीना लगभग नामुमकिन सा है। ऐसी परिस्थितियों में भी यहाँ के लोग हिम्मत और संघर्ष से जीवन जीते हैं। मीलों मीलों तक फैले रेत के टीलों के बीच जिंदगी कैसे गुजारी जाती है ये यहाँ रहने वाले लोगों से अच्छा कोई नहीं जान सकता। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, जिंदगी की ये जंग यूं ही जिंदगी भर चलती रहती है। इसका अंत सांसों के दम तोड़ने और मौत की आगोश में आने के बाद ही होता है। तब तक जिंदगी जीने की ये जेहोद चलती रहती है। रोज रात दिन की सैकड़ों चुनौतियों से दो दो हाथ करते हैं यहाँ के लोग। ये थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, जिसका 90% भाग राजस्थान में आता है। एक तरफ जहां ये बेमिसाल प्रदेश सैकड़ों खूबसूरत किलों और अनूठी संस्कृति को समेटे हैं, वहीं दूसरी ओर शांत और विशाल क्षेत्र में फैला थार रेगिस्तान है। ये अपने भीतर सैकड़ों छोटे छोटे कस्बों और गांवों को समेटे बैठा है, जिसमें सैकड़ों चुनौतियां और नई नई संभावनाएं हमेशा साथ साथ चलती है। यहाँ रहने वाले लोग संघर्ष में जीवन जीने के साथ लोक गीतों की सुर लहरियों का भी बड़े ही चाव से आनंद लेते हैं। रावण हत्था और अलगोजा की मधुर धुन पर नाचते और गाते भी हैं। ये लोकगीत किसी को भी मंत्र मुक्त कर सकते हैं। यहाँ वीरान रेगिस्तान में रहने वाले ये लोग यहाँ की विपरीत परिस्थितियों में भी जिंदा रहने और खुश रहने के तरीके ढूंढ लेते हैं।
इन लोगों की मेहनत और जिंदा रहने की कशमकश दुनिया को एक संदेश देती है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल काम को किया जा सकता है। विशाल रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए लोग पेड़ों की जड़ों और कड़वे फलों को भी उबालकर खाते हैं। ऐसे ऐसे फलों को भी पकाकर खाते हैं जिसे खाने के बारे में आम आदमी सोच भी नहीं सकता, और पानी भी बहुत ही कम मात्रा में पीने को मिलता है। इस मरुस्थल में रहने वाले ये लोग चंद पालतू बकरियों और भेड़ों के साथ जिंदगी और मौत के बीच ही ये जंग लड़ते हैं। कभी जिंदगी इनका मुकद्दर होती है तो कभी मौत। विशाल क्षेत्र में फैले इस वीरान रेगिस्तान में एक जगह से दूसरी जगह जाने आने के लिए ऊंट सबसे बड़ा साधन है। इसीलिए ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊंट बहुत ही कम पानी पीकर भी विशाल रेत के टीलों में कई दिनों तक लगातार चल सकता है, परंतु इस विशाल मरुभूमि में रहने वाले कई गरीब लोगों के पास ऊंट खरीदने के पैसे तक नहीं होते। ऐसे में ये लोग खतरनाक लू और रेत के तूफान का सामना करते पैदल ही सफ़र करते हैं। इन लोगों को हर दिन हर वक्त सैकड़ों चुनौतियों और खतरों से लड़ना पड़ता है। कई बार तो तेज तूफान से इनके लकड़ी के घर बिखर जाते हैं, जिससे इन्हें अपने रहने का आशियाना बनाने के लिए फिर से एक नई शुरुआत करनी पड़ती है। यहाँ रहने वाले लोगों के पास न ही रहने के लिए पक्के मकान होते हैं, और न ही खाने के लिए खाना, और न ही पीने के लिए मीठा पानी होता है। बरसात की चंद बूंदों के सहारे जिंदगी गुजारते हैं ये लोग। वाकई इन लोगों की जल और जीवन की ये जंग दुनिया भर के लिए एक मिसाल है।